गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास मैथ्स आरबीएसई बोर्ड जिसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 बाकी के क्वेश्चन में बना चुका और एक इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक जानकारी है उसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या दिया हुआ है, यदि एफ आर टू आर एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस बी एज नॉट इक्वल टू जीरो, एज नॉट इक्वल टू जीरो ही है ना, से परिभाषित हो तो सिद्ध करो कि f जो फलन है हमारा एक एक की आच्छादक फलन है। f इनवर्स का सूत्र भी हमें ज्ञात करना है। और एक बात और स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसमें। एक तो दिया हुआ है f फंक्शन कैसा है आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, मीन्स वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या की ओर। और फिर हमें क्या दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू क्या है आपका ए एक्स प्लस बी। अब देखो हमें इसमें क्या करना है, एक तो फलन एक एक की, दूसरा में आच्छादक और तीसरा एफ इनवर्स का फॉर्मूला निकालना है। यानी कि तीन बातें। फर्स्ट मैं कर लेता हूँ फर्स्ट के लिए मीन्स एक एक की फलन के लिए, एक एक की फलन के लिए जब हम एक एक की फलन निकालते हैं मतलब सिद्ध करते हैं तो कैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको, आपको वन वन, इंग्लिश में इसको वन वन फंक्शन कहते हैं। तो एक एक की फलन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माना x1 और दूसरा x2 बिलोंग्स टू किससे, r से, क्योंकि r तो दे रखा है, फंक्शन कैसा है आर टू आर है। और ये जो r होगा ये प्रांत होगा, इसको प्रांत कहते हैं, इसको सह प्रांत कहते हैं, डोमेन को डोमेन। तो ये r किससे मानते हैं, प्रांत से, मीन्स डोमेन से माना जाता है, ठीक है ना। और एफ x1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, एफ x2, ठीक है ना, या फिर x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो अब एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 हमने रख दिया। यहाँ पर जब मैं x देखो एफ एक्स तो ये है, जब यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे भी x के साथ 1 रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास ए x1 प्लस बी इज इक्वल टू, अब इस साइड में 2 है, यहाँ पे मैं 2 रखूँगा तो यहाँ पे भी x के स्थान पर 2 रखना पड़ेगा, x के साथ में 2, तो ये हो जाएगा ए x2 प्लस बी। ये हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो b से b को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा ए x1 इज इक्वल टू क्या बचेगा ए x2 बचेगा। ए से ए भी आपका कैंसिल हो सकता है, मीन्स यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसी स्थिति हमारे पास आती है कि x1 इज इक्वल टू x2 आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलन कैसा है आपका, मीन्स फंक्शन कैसा है फलन, या तो आप एक एक की लिख दो या फिर इंग्लिश में लिखना चाहो तो 1 1 लिख दो, बात दोनों एक ही है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। अतः फलन आपका 1 1 है, या तो आप 1 1 लिखो या फिर आप एक एक की लिखो। तो अतः फलन आपका कैसा है, एक एक की फंक्शन है। अब हमें दूसरा इसमें क्या निकालना है, सेकंड बात आच्छादक करना है। तो आच्छादक के लिए भी देख लो, ये आपका सेकंड पॉइंट मान लो आप इसको, आच्छादक आच्छादक फलन के लिए। अब हमें आच्छादक फलन निकालना है, और आच्छादक फलन को अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, ऑन टू फंक्शन कहते हैं आच्छादक फलन को, ठीक है ना। आच्छादक फलन के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, y बिलोंग्स टू किससे, r से। और देखो जब हमने फलन एक एक की सिद्ध किया तब तो हम जो x बिलोंग्स टू था वो किससे था, r से, मीन्स प्रांत से था। अब की बार y बिलोंग्स टू किससे रहेगा, आपका सह प्रांत से रहेगा। y बिलोंग्स टू किससे रहेगा, सह प्रांत। y बिलोंग्स टू r है ना, और ये r किस में से लेंगे हम, सह प्रांत में से, सह प्रांत, ठीक है। y बिलोंग्स टू सह प्रांत r, ये आपका प्रांत है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये प्रांत ये सह प्रांत। पहले वाला एक एक के लिए हमें इसमें से लेना पड़ता है प्रांत में से, दूसरे वाला आच्छादक के लिए इसमें से लेना पड़ता है मीन सह प्रांत में से। अब देखो और y इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे, एफ एक्स मानेंगे आच्छादक सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है इसमें, y इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही आपकी एफ एक्स की वैल्यू। तो ये हो जाएगा y
इज इक्वल टू एफ एक्स कि ए एक्स प्लस बी। और एक बात और स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू। तो बी को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका ए एक्स ही रहेगा, और जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। पहले मैं इस साइड को लिख लेता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी, और अपोन में क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि वाई बिलोंग्स टू किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। यानी कि वाई की कोई भी वैल्यू हो, देखो एक रियल नंबर होनी चाहिए, मीन्स वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जब वास्तविक संख्या में से हम वास्तविक संख्या को घटाएंगे और वास्तविक संख्या से भाग देंगे तो हमें एक वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए, ना कि कोई अदर संख्या मिलनी चाहिए। जैसे कौन से बोलते हैं हम, वाई बिलोंग्स टू आर ही होने चाहिए, नहीं कि वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या को घटाएंगे और वास्तविक संख्या से भाग देंगे तब भी हमें क्या मिलना चाहिए, वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए, ना कि कोई काल्पनिक संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं अतः फलन कैसा है आपका, यहाँ पे हमें कोई काल्पनिक संख्या तो मिलेगी नहीं। फलन क्या बताया था, आच्छादक सिद्ध करना था, या तो आच्छादक लिख दो या फिर ओन टू लिख दो। अतः फलन ओन टू है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें इसमें 3 बातें सिद्ध करनी थी। पहला एक की, दूसरा आच्छादक, और तीसरा एफ इनवर्स का फॉर्मूला निकालना था। अब हम तीसरा क्या निकालते हैं, एफ इनवर्स का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। तो एफ इनवर्स का सूत्र, देखो एफ इनवर्स का सूत्र हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका सूत्र ही हमें निकालना है। तो देखो मेरे पास में क्या था, जबकि आच्छादक जब मैंने सिद्ध किया वाई इक्वल टू एफ एक्स लिया था, वाई इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था, एफ एक्स लिया था। अब अगर इसको एफ को मैं इधर से इधर शिफ्ट करता हूँ तो इन्वर्स में जाएगा, ये हो जाएगा एफ इन्वर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाई रहेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स बचेगा। अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आप कहाँ से रखोगे, ये रही आपके पास में एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें, ये क्या है वाई माइनस बी, और अपोन में क्या है आपका ए है। लेकिन जब भी हम एफ इन्वर्स का सूत्र ज्ञात करते हैं या सूत्र निकालते हैं तो वाई के फॉर्मेट में नहीं, वो एक्स के फॉर्मेट में रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर मैं एक्स पुट करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्स पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स एक्स, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस बी, और अपोन में ए। तो ये आपका क्या होगा, एफ इन्वर्स का फॉर्मूला हो गया। ये आपका एक की फंक्शन है, फलन है, ये आपका आच्छादक है, और तीसरा में चाहिए था एफ इन्वर्स का सूत्र। अब आप इसको कॉपी करो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है, यदि जो आपका फलन है, फंक्शन है आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2 हो, तब ज्ञात करो एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं। क्या एफ इनवर्स का सूत्र हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास में क्या दिया है स्टूडेंट्स, एफ फंक्शन जो है वो आपका क्या है, आर टू आर है। फर्स्ट बात, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कोस यहाँ पर एक्स प्लस 2। अब हम ये नहीं जानते कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने जूनियर क्लास में जिसको हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे भी 3 पाई बाई 2 होता है। तो देखो x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इनमें से ही कोई वैल्यू x की रखी जा सकती है। अब x की वैल्यू हम यहीं पे मान लेते हैं, चलो हम इसको ही मान लेते हैं कि माना, क्या मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू, अलग अलग वैल्यू मानने के स्थान पर हम इन दोनों को ही मान लेते हैं 0, और दूसरा क्या मान लेते हैं 2 पाई, और बाकी ये माने उसकी ज़रूरत है में है ही नहीं, है इनके बीच में कोई माने, ठीक है ना। ये इन्हीं को ले लेते हैं लेने पर, ठीक है ना।
देखो जब यहाँ पे हमारे पास में क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था आपका, कोस, यहाँ पे था आपका x प्लस 2, यही था ना। अब x के स्थान पर देखो मैंने ये बताया कि x इज इक्वल टू 0 2 पाई लेने पर, और अदर हम छोड़ देते हैं। जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, f0 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कोस x के स्थान पर कितना आएगा, 0, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स f0 पर हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, तो यहाँ पे कोस 0 प्लस 2, ये तो कोस 2 ही रहेगा, कोस 2 ही मिल गया। यहाँ पर कितना मिल गया, कोस 2। आप इसको फर्स्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद हम 2 ही वैल्यू को चेक करें और बाकी हमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इससे ही हमें पता लग जाएगा क्या होता है इसमें। अगर हमें एफ इनवर्स का फॉर्मूला सूत्र निकालना है तो पहले हमें क्या आच्छादक प्रूफ, फलन एक की प्रूफ सिद्ध करना होगा, फिर उसके बाद आच्छादक करना होगा। यदि हम ये दोनों सिद्ध कर पाते हैं तो ही हम इसके एफ इनवर्स के फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और देखो 0, जब मैंने 0 माना x की वैल्यू तब तो मुझे मिला। अब मैं 2 पाई रख के देख लेता हूँ, f यहाँ पर x के स्थान पर 2 पाई रख के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना था मेरे पास में, x के स्थान पर जब मैं यहाँ पे 2 पाई रख दूंगा तो यहाँ पे भी x के स्थान पर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कोस 2 पाई प्लस कितना मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में कितना आ जाएगा, कोस 2 पाई प्लस 2, फिर प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब देखो इसको अगर मैं सेकंड मान लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट आया था, ये मेरा सेकंड आया था, और मैं जाके चेक करता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से भी देखो मेरा कितना आया, f0 पर जो वैल्यू रखी, क्योंकि जब मैंने x के स्थान पर 0 रखा था तो यहाँ पे 0 पर भी मुझे कितना मिल गया था, कोस 2 मिला था। और अगर मैं यहाँ पे 2 पाई रखता हूँ तो भी मुझे क्या मिला, कोस 2 मिला। तो यानी कि f0 पर जो मुझे वैल्यू मिली वही मेरी वैल्यू मुझे किस में मिल गई, 2 पाई पे। तो f2 पाई, ये दोनों तो आपस में इक्वल मिल गए, हम एक ही कह सकते हैं। लेकिन परंतु 0 इक्वल नहीं है किसके, 2 पाई के। मैंने क्या बताया यहाँ पर, तो मुझे देखो जब मैंने x के स्थान पर 0 मिल रखा, x के स्थान पर, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, यही था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस x प्लस 2, ये था। अगर मैं x के स्थान पे 0 रखता हूँ तो यहाँ पर भी 0 आएगी, तब तो मुझे ये मिल गया। लेकिन अगर मैं x के स्थान पर 2 पाई रखता हूँ तब भी मुझे ये मिला, क्योंकि यहाँ पे ये और ये दोनों सेम हैं। मीन्स f0 और इज इक्वल टू f2 पाई, ये तो सेम है, लेकिन 0 बराबर नहीं है 2 पाई के, 0 बराबर नहीं है 2 पाई के। अतः हम इस फंक्शन को कैसा कहेंगे, अतः यह फलन एक की नहीं है, अतः फलन एक की नहीं है। ये फलन कैसा है, एक की नहीं है। और एक को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, अगर एक की बात करें 1 1, अतः फलन 1 1, फंक्शन जो है आपका वो 1 1 नहीं है। और जब फंक्शन आपका 1 1 ही नहीं है तो आच्छादक तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। और आच्छादक चलो हो भी जाए, हम 1% ये भी मान लेते हैं कि आपका फंक्शन आच्छादक, चलो मान लेते हैं कि हो भी गया, तो फलन इनवर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए फंक्शन जो आपका है, फलन जो है वो एक की भी होना चाहिए, दूसरा आच्छादक भी होना चाहिए, तब हम एफ इनवर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और फलन हमारा कैसा आया, फलन एक की नहीं है, तो एफ इनवर्स का जो सूत्र है या विद्यमान है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स इसमें विद्यमान है ही नहीं। अब ये आपका हो गया, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।